Dear students, good morning to all of you. Welcome back on our well-known YouTube channel, Adarsh Vidya Mandir classes. I am again present before you to teach the poem Childhood. This poem is very important poem for the student of class 11th. It has been composed by Sir Marcus Nathan. In previous videos, I had taught 3 poems. In this video, I am going to teach the poem that is Childhood. तो देखिए इस वीडियो में ये पोएम नंबर 4 क्लास 11th की पोएम नंबर 4 मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसका नाम है चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। यह कविता, यह पोएम मार्कस नैटन के द्वारा लिखी गई है, रचित है। तो देखिए इस पोएम में 4 स्टैंजा हैं, उसको आपको पढ़ना है। इस पोएम में कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि एक बच्चा अपने बचपन में कितना निर्दोष होता है, बहुत सारी चीज़ों से अनजान होता है, उसके अंदर कोई भी प्राउड नहीं होता है, उसके अंदर किसी प्रकार की जीलस नहीं होती है, किसी प्रकार की ईर्ष्या नहीं होती है, और वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भी नहीं मानता है, न उसके अंदर कोई अहंकार होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता चला जाता है, वैसे वैसे उसका बचपन खो जाता है और उसके अंदर अहंकार आ जाता है, उसके अंदर अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की क्वालिटी आ जाती है। वह हमेशा ये सोचता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मुझसे बेहतर कोई नहीं है। लोगों से नफरत करने की भी क्वालिटी उसके अंदर आ जाती है। अपने से सर्वश्रेष्ठ को देखकर, अपने से बड़े को देखकर उसके अंदर नफरत सी भरने लगती है। जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती है, अपनी बड़ी उम्र में वह प्यार की बातें तो करता है, प्यार के उपदेश तो देता है, लेकिन वह स्वयं उन रास्ते पर, उन मार्गों पर नहीं चलता है। कहीं ना कहीं बचपन से और यंग एज में, चाइल्डहुड में एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है, उम्र में भी और मस्तिष्क में भी। मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाले जो थॉट्स होते हैं, विचारों में भी एक बहुत बड़ा ग्रेट डिफरेंस हो जाता है। तो देखिए उसी को हमें पढ़ना है, बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है। अपनी अपनी बुक्स लेकर बैठे हैं सभी विद्यार्थी। पोएम नंबर 4 चाइल्डहुड जो मार्कस नैटन के द्वारा रचित है, इसको देखेंगे। लाइन बाय लाइन मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन मीन्स कब, माई चाइल्डहुड गो मेरा बचपन चला गया। कब मेरा बचपन चला गया, वो प्रश्न करता है, कब मेरा बचपन चला गया। वॉज इट द डे, क्या यह वह दिन था, क्या यह वो दिन था। आई कीज्ड टू बी 11, कीज्ड मीन्स होता है रुकना, 11 मीन्स 11। जब मैं 11 वर्ष की उम्र पर रुक गया, अर्थात जब मैं 11 वर्ष का हो गया, क्या वह यह दिन था, या ऐसे कह सकते हैं क्या यह वो दिन था जब मैं 11 वर्ष की उम्र पर रुक गया। Was it the time, क्या यह वो समय था। I realized,
जब मैं स्पष्ट रूप से समझ गया। रियलाइज्ड का मतलब होता है स्पष्ट रूप से समझना। मैं स्पष्ट रूप से समझ गया। दैट मीन्स उस, हेल मीन्स नर्क एंड हेवन मीन्स स्वर्ग। मैं उस स्वर्ग और नर्क को समझ गया, अच्छी तरीके से समझ गया। कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, कुड नॉट बी फाउंड जो नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जा सकते। इन जियोग्राफी में भूगोल में, जो भूगोल में नहीं पाए जा सकते हैं, मैं उन स्वर्ग और नर्क को समझ गया। कहते हैं वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। क्या यह वो समय था जब मैं स्पष्ट रूप से स्वर्ग और नर्क को समझ गया जो जियोग्राफी में, भूगोल में नहीं पाए जा सकते हैं, अर्थात जो धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस अर्थ पर नहीं पाए जा सकते हैं। मैं उस स्वर्ग और नर्क को अच्छी तरीके से भली भांति समझ गया। उसके बाद देखिए एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, एंड मीन्स और, देयरफॉर मीन्स इसलिए, कुड नॉट बी वो हो ही नहीं सकते, इसलिए वो हो ही नहीं सकते। यहाँ पर वो किसके लिए आया है? स्वर्ग और नर्क के लिए। इसलिए स्वर्ग और नर्क हो ही नहीं सकते, इसलिए वो हो ही नहीं सकते। वाज दैट द डे, क्या यह वो दिन था, क्या यह वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया, अर्थात मैं बड़ा हो गया। देखिए दूसरा स्टैंजा, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, व्हेन मीन्स कब, माई चाइल्डहुड मेरा बचपन, गो मीन्स चला गया, मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट द टाइम, क्या यह वो समय था, दैट एडल्ट्स वर नॉट, जब एडल्ट्स मीन्स वयस्क, जो उम्र में बड़े हो जाते हैं उन्हें एडल्ट्स कहते हैं, वयस्क कहते हैं। जब वयस्क नहीं होते हैं, ऑल दे सीम टू बी, जैसे कि वे सभी प्रतीत होते हैं। वयस्क या बुजुर्ग वैसे नहीं होते हैं जैसे वे प्रतीत होते हैं, जैसे वो उपदेश देते हैं वैसा कार्य नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है वाज इट द टाइम, क्या यह वो समय था जब वयस्क वैसे नहीं होते हैं। ऑल दे सीम टू बी, जैसे वे प्रतीत होते हैं, जैसे वे प्रतीत होते हैं, जैसे वो लगते हैं वैसे वास्तव में वयस्क नहीं होते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, वे प्यार की, प्रेम की बातें करते हैं। एंड प्रीच्ड ऑफ लव, और प्रेम का उपदेश देते हैं। प्रीच्ड मीन्स उपदेश देना, वे प्रेम की बातें करते हैं और प्रेम का उपदेश देते हैं। वाज दैट डे, क्या यह वह दिन था, क्या यह वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया। एडल्ट्स वयस्क वैसे नहीं होते हैं जैसे प्रतीत होते हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, वे प्रेम की बातें करते हैं और प्रेम का उपदेश देते हैं, लेकिन वास्तव में बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन वास्तव में वे प्रेम पूर्वक कार्य को नहीं करते हैं, वो उतने प्रेम पूर्वक कार्य को नहीं करते हैं। एक्ट मीन्स काम करना। वाज दैट द डे, क्या यह वो दिन था जब मेरा बचपन चला गया। स्टैंजा थर्ड, तीसरा स्टैंजा देखिए, इसमें भी कभी प्रश्न पूछता है कि क्या मेरा बचपन चला गया। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, मैंने अपने मस्तिष्क को पाया। वाज रियली वास्तव में, माइंड मीन्स अपना, मैंने अपने मस्तिष्क को स्वयं का अपना पाया। टू यूज प्रयोग करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए। विच एवर जिसे, विच एवर मीन्स जैसे भी, वे मीन्स तरीके से। आई चूज मीन्स मैं चाहता, जिस तरीके से मैं चाहता अपने मस्तिष्क को इस्तेमाल कर सकता था। या मेरा मस्तिष्क स्वयं का मस्तिष्क है, क्या यह मेरा मस्तिष्क स्वयं का मस्तिष्क है जिसे मैं जैसे चाहता, जिस प्रकार चाहता वैसे इस्तेमाल कर सकता था। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, प्रोड्यूसिंग थॉट्स विचार उत्पन्न करने के लिए, विचार उत्पन्न करने के लिए
यह मस्तिष्क, मैंने अपने मस्तिष्क को स्वयं का मस्तिष्क पाया जो दूसरे लोगों के विचार नहीं थे। ऐसे विचार दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपुल, जो दूसरे लोगों के विचार नहीं थे, जो विचार दूसरे लोगों के नहीं थे। बट माई आउन, मेरे ही थे, मेरे थे। एंड माई अलोन, और सिर्फ मेरे ही थे। ऐसे विचार मैं अपने मस्तिष्क में उत्पन्न कर सकता हूँ जो किसी अन्य व्यक्ति के नहीं हो सकते, जो मेरे हैं और सिर्फ मेरे ही हैं। Was that the day, क्या यह वह दिन था जब मेरा बचपन चला गया, जब मेरा बचपन चला गया। लास्ट स्टैंजा देखिए, स्टैंजा नंबर 4। इसमें देखिए अब क्वेश्चन थोड़ा सा कभी मोटिवेट कर देता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है। अभी तक वो कहता है कि मेरा बचपन कब चला गया, अब वो कह रहा है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। वेयर डिड माई चाइल्ड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया। वेयर मीन्स कहाँ, माई चाइल्डहुड मीन्स मेरा बचपन, मेरा बचपन कहाँ चला गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, इट मीन्स यह वेंट मीन्स चला गया, सम मीन्स कुछ, फॉरगॉटन मीन्स भूले बिसरे, और प्लेस मीन्स स्थान, यह कुछ भूले बिसरे स्थानों पर चला गया। दैट्स हिडन, जो छिप गया है। इन एन इन्फेंट फेस, इन्फेंट फेस, इन्फेंट मीन्स ए वेरी यंग चाइल्ड, एक बहुत ही नवजात शिशु, नया बच्चा जिसका जन्म होता है, यह नए बच्चे के चेहरे में छिप गया है, यह नए बच्चे के चेहरे में छिप गया है। दैट्स ऑल आई नो, यही सब, दैट्स ऑल, यही सब आई नो, मैं जानता हूँ, यही सब मैं जानता हूँ कि मेरा बचपन भूले बिसरे स्थानों पर चला गया है। अर्थात न्यूली बॉर्न चाइल्ड, नवजात बच्चे, नवजात शिशु के चेहरे में छिप गया है। अर्थात जो मेरा बचपन था, बचपन में जो मेरी एक्टिविटी थी, वह एक नए बच्चे के अंदर एक्टिविटी ट्रांसफ़र हो गई हैं। जिस नए बच्चे का जन्म होता है, मेरा बचपन चला गया है, मेरी बचपन की सारी एक्टिविटीज़ भी चली गई हैं। अर्थात मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर जो बचपन की क्वालिटी थी वह भी नष्ट हो गई हैं। धीरे धीरे अब मेरे अंदर उन क्वालिटीज़ के स्थान पर दूसरी क्वालिटीज़ ने जन्म ले लिया है। बचपन में मेरे अंदर अहंकार नहीं था, आज मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरे अंदर अहंकार हो गया है। बचपन में ये सोचता था कि ईश्वर सब कुछ है, ईश्वर है, ईश्वर है इस प्रकृति में, इस संसार में, लेकिन आज ऐसा लगता है कि ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। मैंने आज ईश्वर पर ही शक करना स्टार्ट कर दिया है। आज जब मैं बड़ा हो गया हूँ तो मैं ये सोचता हूँ कि कोई भी ईश्वर का, गॉड का एक्सिस्टेंस है या नहीं, इस पर भी मुझे संदेह होने लगा है। तो वह मेरा बचपन कहाँ चला गया है जिसमें मैं पहले कभी जिया करता था। तो इस तरीके से मैंने 4 स्टैंजा इस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है। अब उम्मीद है कि आपको ये चारों स्टैंजा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।